अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज एक मोहब्बत की सच्ची कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, नाम तो उसका चांदनी था, मगर चांद जैसा निखार उसमें नहीं था। आंखें छोटी छोटी, नाक कदरे लंबी, अलबत्ता कमर हद से ज्यादा पतली थी, जो उसके जिस्म में बहुत खूबसूरत चीज थी। रंगत भी गंदमी थी। वो जब भी शाहद के सामने आती तो शाहद झुंझला सा जाता, क्योंकि वो इसे एक आंख नहीं भाती थी। चांदनी शाहद की खालाजाद थी। उसका घर शाहद के घर के सामने वाक़या था। वो अक्सर शाहद के घर बहाने से आया करती थी, और शाहद को भी इस बात का बाखूबी इल्म था कि चांदनी उस पर जान छिड़कती है। वो खासी शरीर लड़की थी, लेकिन उसका चंचलपन शाहद के लिए मुतासरकुन नहीं था। कुछ महीने पहले शाहद के मामू की शादी थी, और इसमें चांदनी ने शाहद पर बहुत हरबे आजमाए कि किसी तरह वो भी इसके करीब आ जाए, उससे इजहार मोहब्बत करे। इसलिए उसने ब्यूटी पार्लर जाकर खूबसूरत अंदाज में बाल बनवाए, आंखों में खूबसूरत लेंस लगवाए, नए नक्शों की तराश की और दर्जी से जदीद तरीन फैशन सूट सिलवाए। गर्दन में काला धागा बांधा, ताकि किसी तरह वो शाहद को अपनी तरफ मतवज्जा कर सके। वो बार बार उसके सामने आती, कभी चाय देने के बहाने, कभी दीवार पर लगे घड़ियाल पर वक्त देखने के बहाने, और कभी यूं ही शौक अदाएं दिखाने। मगर शाहद के कान पर जूं तक न रेंगी। पता नहीं वो किस मट्टी का बना हुआ था। शादी की रौनकों में 4-5 दिन लग गए, लेकिन मजाल है शाहद ने एक बार भी पसंदीदगी की नजर से उसे देखा हो। जिस दिन मामू का वलीमा था, चांदनी बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद शाहद ने एक निगाह उस पर डालना गवारा नहीं किया था। हत्ता कि जब वो अपने घर जाने लगी तो नमनाक आंखों से एक बार शाहद की तरफ देखा और गोया हुई, शाहद, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम मेरे हो, तुम चांदनी के हो, ये बात याद रखना। ये कहकर वो अपने घर चली गई। उसका ढलका हुआ दुपट्टा भी इस तरह रंजीदा था जिस तरह चांदनी का दिल था। काफी दिन गुजर गए, लेकिन चांदनी शाहद के घर ना आई। वो बहुत अफसुर्दा थी। शायद उसको अपने महबूब की अदम तवज्जोही का बहुत अफसोस था, इसलिए उसने खुद को अपने घर महदूद कर लिया। हालांकि वो शाहद के घर तितली की मानद मंडराया करती थी। चांदनी शक्ल सूरत के लिहाज से इतनी भी गई गुजरी ना थी, मगर शाहद कुछ ज्यादा ही हुस्न परस्त वाक़या हुआ था। वो ऐसी लड़की का आरज़ूमंद था जिसे देखते ही जल तरंग बजने लगे, उसके सरापे पे नुमाया बिजलियां दौड़ आए, जिसके नूर से उसकी आंखें खैरा हो जाएं, और जिसकी मौजूदगी का एहसास उसको जिंदा कर दे। वक्त मोम की तरह पिघलता रहा। एक दिन शाहद को उसकी माँ ने बताया, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत लड़की देख ली है। वो लोग पास के मोहल्ले में रहती हैं, अच्छे लोग हैं। शाहद माँ की बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि उसे अपनी माँ की पसंद पर मुकम्मल भरोसा था। अगले ही हफ्ते उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी गई। उसने बहाने बहाने से अपनी होने वाली बीवी को भी देख लिया। वो वाकई चांद का टुकड़ा थी, उसके ख्वाबों की शहजादी। मगर ऐन जिस दिन बारात रवाना हुई, उसी की होने वाली बीवी अपने आशना के साथ भाग गई। शाहद ये हंदोनाक खबर सुनकर नढाल हो गया। उसी शाम उसका निकाह चांदनी से कर दिया गया। जब वो हुजला रूसी में दाखिल हो रहा था, तो ये अल्फाज दर दीवार में गूंज रहे थे, शाहद, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ चांदनी के हो। ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं अगर इंसान की लगन सच्ची हो तो वो इंसान हर नामुमकिन को मुमकिन कर लेता है। अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की लगन हो और उसका जज्बा सच्चा हो, तो अल्लाह ताला उसे हर कीमत पर वो अता कर देते हैं जो कि उसके दिल में मौजूद होता है। बस अल्लाह ताला को अपने करीब रखिए, उसे अपनी दुआओं में याद रखिए, वो भी आपको अपनी मोहब्बत में, अपनी दुआओं में याद रखेगा। आपकी हर वो ख्वाहिश को पूरी कर देगा जो कि आपके लिए जायज़ हो और आपके लिए फ़ायदा मंद हो। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।